एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब हम ध्यान करके उठते हैं तो हमें डर क्यों लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम बहुत डरे हुए और बिल्कुल शांत रहते हैं। ऐसा क्यों? डरा हुआ होना, ध्यान से उठने के बाद डरा हुआ होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान करना इस दुनिया की सबसे बड़ी घटना है। जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ काम कर रहा है। इससे बड़ा काम इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर हमें यह लगता है ध्यान करने के बाद कि हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर विचार करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरा ध्यान एक बोझ है मेरे ऊपर कि मुझे ध्यान करना पड़ रहा है? ध्यान बोझ नहीं है। ध्यान तो परम खुशी और प्रसन्नता है, उत्साह है और उस ऊर्जा के साथ एक होना है जो इस पूरी सृष्टि को चलाए हुए है, एक सूत्र में बांधे हुए है। और हमने अपनी आइडेंटिटी बनाकर, अपने को अलग समझकर उससे हम अलग हो गए और अब हम ध्यान के जरिए उस ऊर्जा के साथ दोबारा से जुड़ रहे हैं, दोबारा से एकाकार कर रहे हैं। यह बहुत उत्साह, खुशी और प्रसन्नता की बात है। इससे बड़ा कोई भी काम नहीं। दूसरी बात कि ध्यान करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह भी नहीं होना चाहिए। मन अपना खेल खेल रहा है। मन कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। दुनिया दौड़ रही है, कमा रही है, बटोर रही है, वक्त का फायदा उठा रही है। टाइम इज मनी। और आप चुपचाप ध्यान में बैठे हैं। इससे क्या मिला? आप बिल्कुल खाली हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं। लेकिन यह मन की दलील बिल्कुल ही गलत है। मन भरमाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भरमाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ध्यान से मन की मौत हो जाती है और कोई भी मरना नहीं चाहता। इस दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता। और मन के साथ एक और बड़ी बात है कि इस पूरी सृष्टि में, सृष्टि को बनाने वाला और चलाने वाला मन ही है। अगर मन ध्यान के जरिए रुक गया और मन में अगर स्थिरता आ गई, मन अगर कार्यरत रहना बंद हो गया, मन में विचार उठने अगर बंद हो गए, तो फिर मन की मौत हो गई। फिर यह संसार चलेगा कैसे तुम्हारा? फिर हम इस संसार का निर्माण, अपने इस संसार का निर्माण करेंगे कैसे? हम अपने
स्वार्थ के कारण अपने को बनाने और अपने को चलाने के कारण जो दौड़ भाग कर रहे हैं वो तो रुक जाएगी, क्योंकि यह संसार मन से निर्मित होता है। बुद्ध कहते हैं मनो पोपट कमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन ही प्रधान है और सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, श्रेष्ठ है, और मन से ही सब चीजें उत्पन्न होती हैं। यदि कोई अच्छे मन से व्यवहार करता है, अच्छे मन से सोचता है, अच्छे मन से कर्म करता है, तो सुख छाया की तरह उसके पीछे रहता है। और यदि कोई दूषित मन से बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या कर्म करता है, तो दुख उसका पीछा वैसा ही करता है जैसे गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए रहते हैं। मनो पुपट कमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन प्रधान है। और जब हम ध्यान करते हैं तब क्या होता है? तब मन की मौत हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, मन रुक जाता है। मन जो सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, इसके अंदर कोई भी प्रवृत्ति बलशाली नहीं रह पाती और यह ऐसे ही हो जाता है। बुद्ध कहते थे ताड़ का वृक्ष जिसका सर काट दिया गया हो, सर कटा हुआ ताड़ का वृक्ष, अब क्या होगा? ध्यान करने वाला व्यक्ति सर कटे हुए ताड़ के वृक्ष की तरह हो जाता है। उसका मन, अब वह मन संसार में दौड़ नहीं लगाता। तब ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल ही खाली हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। यह मन कह रहा है। मन यह बताना चाहता है कि दौड़ो। तुम क्या कर रहे हो? तुम ध्यान में बैठे हो, लोगों ने संसार इकट्ठा कर लिया और तुम ध्यान में बैठे हो। और यह मन की स्थिति तब तक है, मन तब तक यह दलील दे रहा है जब तक वह तुम्हें उठाना चाहता है। उसे अभी भरोसा है कि तुम उठ जाओगे। इसको बुद्ध कहते थे यह मार की चाल है। मार की चाल से बचना, क्योंकि मार अंत तक पीछा करता है। बुद्ध अंतिम बार समाधि में बैठे, मार ने पीछा किया। मार ने कहा कि तुम कहाँ बैठे हो? 8 साल से तुमने क्या किया? तुम्हें कुछ भी तो नहीं मिला और अब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम जाओ, तुम राजमहल वापस लौट जाओ और दान पुण्य करो। तुम तो महाराजा हो, तुम तो राजा हो। तुम अपने स्वर्ग को पालो, तुम अपने लिए स्वर्ग में सुख के इंतजाम करो, दान करो, पुण्य करो, हवन यज्ञ करो, लोगों को भोजन कराओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मार की चाल थी। बुद्ध समझ गए और डटकर बुद्ध ने मुकाबला किया और बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया। और बाद में हमें यह शिक्षा दी कि मन इस तरह से चाल चलता है, मार इस तरह से अपना जाल फेंकता है, अंत तक जाल फेंकता है। तो यह जो ध्यान के बाद यह बात अंदर आ रही है कि हम तो बिल्कुल ही खाली हैं, यह मन कह रहा है। होना तो यह चाहिए, मन को यह कहना चाहिए कि अब हम खाली नहीं हैं, बल्कि अब तो हमें असली संपदा मिल रही है। अब तो हम अपनी उस संपदा के हकदार होंगे। अब तो हम उस राजमहल के हकदार होंगे। अब तो हम उस सिंहासन के हकदार होंगे जहाँ बैठकर फिर कोई मृत्यु नहीं होती, कोई जन्म नहीं होता। अब तो हम उस राजमहल के हकदार होंगे जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ दुख है ही नहीं, जहाँ भावबंधन नहीं,
भवबंधन से मुक्त होने से परम सुख से बड़ा परम सुख कोई नहीं। भवबंधन से मुक्त होने से बड़ी संपदा कुछ नहीं। इसलिए अगर मन यह कह रहा है कि तुम खाली हो, तो मन को तुरंत एक ऑटो सजेशन देना है कि यह मत कहो कि तुम खाली हो, यह कहो कि तुम्हें संपदा मिली है। तुम ध्यान में बैठे और तुमने ध्यान में जो संपदा अर्जित की, वो संपदा कभी खत्म नहीं होने वाली संपदा, वो चुकती नहीं, क्योंकि मन इसी तरह से चाल चलता है। फिर इन्होंने प्रश्न किया नीचे कि शांति महसूस होती है, लेकिन भय और डर भी रहता है। शांति महसूस होती है तभी तो जब मन में शांति आ गई तो मन की दौड़ रुक गई, और डर मन इसीलिए पैदा कर रहा है कि अब तुम कहीं के नहीं रहे। यह हकीकत नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है कि मन भवलोक में फंसाए रखता है। भवबंधन में फंसाने का जो कार्यभार है वो मन के हाथ में है, और जो भी व्यक्ति मन से मुक्त हुआ, जो भी व्यक्ति मन की दलीलों से ऊपर उठा, उसी ने इस भवबंधन को काटा है, इसी ने इस भवजाल को तोड़ा है। और भवजाल टूटता है ध्यान साधना से, और भवजाल को तोड़ने के लिए गहरी ध्यान साधना चाहिए। लेकिन शांति अगर भय के साथ है तो यह समझना चाहिए कि अभी यह शांति सूखी सूखी है, अभी यह शांति उबाऊ है, अभी यह शांति थकान भरी है, अभी इस शांति में रस नहीं, अभी यह शांति संसार की तरफ दौड़ नहीं लग पा रही है, क्योंकि थोड़ा ध्यान का रस मिला है, थोड़ा ध्यान से सुस्ती आ गई है मन में, इसलिए शांति महसूस हो रही है। ध्यान के बाद वैराग्य घटता है, इसलिए मन में शांति आ जाती है। लेकिन वैराग्य परमानेंट रहना चाहिए। अगर वैराग्य थोड़ी देर का है तो थोड़ी देर की शांति के बाद फिर संसार में हम जाएंगे, और फिर हम संसार में फिर घुल मिल जाएंगे। तो अभी जो शांति है, जिसमें डर है, जो रूखी रूखी और सूखी सूखी है, यह शांति थोड़ी देर के लिए रहती है, और थोड़ी देर में फिर हम जैसे ही संसार में बढ़ते हैं तो फिर हमारा मन वहाँ आनंद लेने लगता है। आनंद न भी ले तो वहाँ रुकना चाहता है। इसलिए बुद्ध कहते थे कि ध्यान तब तक करना है जब तक कुछ भी करने को शेष न रह जाए, यानी जब मन से भय चला जाए, जब मन से डर चला जाए, जब मन कोई दलील दे ही नहीं, जब मन बिल्कुल ही शांत हो जाए, कुछ करने को शेष नहीं रहे। करने को शेष नहीं रहे का अर्थ ही यही है कि मन करना चाहता है। मन ही तो है। मनो पुब्बट कमाधम्मा मनो सेठा मनोमया। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन से ही सब वस्तुएं, सब चीज उत्पन्न होती है। इसलिए अगर कुछ भी करना शेष है तो सोचना चाहिए कि अभी मन अगुआ है, अभी मन प्रधान है, अभी मन कर रहा है, अभी मन एक्टिव है। क्योंकि मन जब भी एक्टिव होता है, करता है, तो उसका कर्ता भाव ही स्वार्थ होता है, सेल्फिश, सेल्फ के लिए करता है।
कर्ता भाव। और सभी ज्ञानियों ने, सभी बुद्ध पुरुषों ने हमें यही कहा कि अपने कर्ता भाव को गिरा दो, फिर करो। लेकिन कर्ता भाव ही नहीं रहेगा तो करेगा कौन? क्योंकि मन तो कहता है मैं करता हूं। आपने अपनी जिंदगी को गौर से देखा? अब तक वो कहता है मैं करता हूं, वो करता नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं करता हूं। और उसके यह मैं करने से एक बहुत बड़ा स्वार्थ, एक उसका मैं भाव, एक उसका अहम भाव उसको दौड़ा के रखता है संसार में। और अगर जब वो कहेगा कि मैं नहीं करता, अपने आप हो रहा है, जैसे ही उसका स्वार्थ गया, सेल्फ गया, जैसे ही उसका मैं भाव गया, वैसे ही जो भी घटना घटती है वह साक्षी भाव से घटती है, वह स्वार्थ के बिना घटती है, वह लोकहित के लिए घटती है, वह सभी प्राणियों के सुख की कामना के लिए घटती है, वह कुशल कर्म से घटती है। फिर कोई अकुशल कर्म नहीं होता, क्योंकि अकुशल कर्म होता ही स्वार्थ के साथ है। उसमें स्वार्थ जुड़ा हो तो वह अकुशल ही होगा, कुशल नहीं हो सकता। इसलिए मन अभी जो डरा रहा है वो यही कहता है कि तुम अभी बहुत करने वाले हो, तुम अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे। मन ध्यान में नहीं बैठने देता। और बुद्ध कहते हैं कि तब तक ध्यान करना है जब तक कुछ भी करने को शेष न रह जाए। क्योंकि जो कह रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह भी अभी मन ही कह रहा है कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा है कम से कम मन ध्यान में तो लगा है, संसार को बनाने में तो नहीं लगा, बेहतर है। इसीलिए शुरुआत मैं कर रहा हूँ से ही होती है, नहीं तो फिर तो कोई भी नहीं कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि अभी यह पता तो है नहीं कि बुद्धम शरणम गच्छामि क्या होता है, लेकिन कम से कम अपने अंदर तो पता चलता नहीं। तो जब तक अपने में पता नहीं चला बुद्ध का, तब तक अगर किसी दूसरे में यह कोई बात दिखाई भी दे रही है तो बेहतर है कि आओ, आए तो सही, शुरुआत तो हुई, लेकिन बाद में जब पता चलेगा बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर यहाँ सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो अपने में ही सर झुक जाएगा। यही बात लागू होती है बुद्ध की इस स्टेटमेंट में कि जब तक करने को कुछ भी है तब तक ध्यान करना चाहिए। जब करने को शेष है, जब करने को ही कुछ न बचे तो फिर ध्यान करने की भी अनिवार्यता नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि करने वाला ही विलीन हो गया, ध्यान ही रह गया। क्योंकि करने वाला कौन है? मनो पुब्बट्टकमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया। मन से ही सब उत्पन्न होता है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही कर्म करता है। तो जब कोई करने वाला ही नहीं बचा तो मन भी नहीं बचा। तो अगर अभी शांति महसूस तो हो रही है, लेकिन अगर उसमें भय है तो फिर विचार करना चाहिए कि यह भय मन पैदा कर रहा है, और यह शांति अभी रूखी रूखी है, सूखी सूखी है, अभी इसमें रस नहीं। और ध्यान लगातार करना है, मन के झांसे में नहीं आना। मन डराएगा, कहेगा तुम खाली हो गए, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास धन संपदा नहीं होगी, तुम्हें कौन पूछेगा, ध्यान से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो ध्यान में रस ले रहा है वही सबसे बड़ा रस ले रहा है।
और जो ध्यान में जिसको कुछ मिल रहा है उसी को सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि ध्यान की संपदा कोई छीन नहीं सकता। बाकी सारी संपदा मृत्यु छीन लेगी। कोई छीने या न छीने, लेकिन मृत्यु सभी इकट्ठी की गई संपदाओं को छीन लेगी। लेकिन ध्यान की संपदा मौत भी नहीं छीन सकती। इसलिए ध्यान से बड़ी संपदा कोई नहीं। और मन को ध्यान में लगाना चाहिए। मन नहीं लगेगा, उसको लगाना चाहिए। शुरू में उसको लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर धीरे धीरे जब उसको रस आने लगता है, फिर वो संसार को छोड़ता है, फिर वो ध्यान में रस लेता है, और धीरे धीरे वो ध्यान में ही समा जाता है। ध्यान में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर सिर्फ ध्यान बचता है। और यही ध्यान हमारी असली संपदा है। यही ध्यान ही रहता है। हम तो मिट चुके होते हैं, मन के साथ ही हम मिट जाते हैं, क्योंकि मन ही तो है। हम जो कह रहे हैं मैं, हम जो कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं मेरा, हम जो कह रहे हैं आइडेंटिटी, ये सारी आइडेंटिटी गिरते ही मन भस्मीभूत हो जाता है, और सिर्फ ध्यान बचता है। और वही असली संपदा है, वही निर्वाण का वो सिंहासन है जिसको हमने पाना है, जो हमें मिल जाता है, लेकिन वहाँ मन नहीं होता। नमो बुद्धाय।